Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video I will discuss with you importance of project management की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसकी पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो क्या है, रिडक्शन इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जो एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है उसमें रिडक्शन लाना, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में रिडक्शन लाना का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट है उसका इंट्रोडक्टरी स्टेज से लेके उसका ग्रोथ स्टेज, उसका फिर एक्सपेंशन होना और देन उसकी डिक्लाइन स्टेज, इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा छोटा होता जा रहा है हर एक प्रोडक्ट का, जिसकी वजह से उसको मैनेज करना, नई नई इनोवेशन के साथ लाना, इन्वेंशन के साथ लाना, इस वजह से हमें क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जरूरत है। क्योंकि हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने का ऑर्गेनाइजेशन के पास एक तरह से एक प्रोजेक्ट का काम है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, न्यू प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी लाना, लॉन्च करना चाहती है। तो अपने कंपटीशन को मेंटेन रखते हुए, बिजनेस मार्केट में अपनी पोजीशन मेंटेन रखते हुए जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो रिड्यूस हो गई है। इस वजह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसेंशियल है ताकि हम अपनी क्या कर सके, मार्केट में इमेज बना सके। नेक्स्ट इज ड्यू टू ग्लोबल कॉम्पिटिशन। जो मार्केट है, कस्टमर जो है मार्केट में, उसे क्या चाहिए, सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, सर्विसेज चाहिए, पर उसे सस्ते रेट पे क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली एक कंपटीशन हो चुका है, जिसकी वजह से बिजनेसेस को क्या चाहिए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेशन चाहिए। यानी बिजनेसेस को क्या चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है वो चीप रेट पे भी बनाए पर अच्छे स्टैंडर्ड का बनाए, उसको क्वालिटी मेंटेन रखना, उसमें इंप्रूवमेंट करना। ये क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू पॉसिबल है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस किस पे कंसंट्रेशन करता है, मेनली टाइम पे, किसी चीज की कॉस्ट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, प्रोजेक्ट को मैनेज करना, उसके बेसिस पे उसे टाइम मैनेज करता है, वो टाइम के बेसिस पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, उसको कॉस्ट में ध्यान में रखते हुए कंप्लीट करना, उसकी क्वालिटी मेंटेन रखना। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बेसिस पे हम लोग ग्लोबली कॉम्पीट कर सकते हैं और ग्लोबली सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉलेज एक्सप्लोजन। वर्ल्ड वाइड जो है नॉलेज बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रही है, लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसेंशियल है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, इजिली सॉल्व करने में हेल्प करता है, नई नई टेक्नोलॉजीज लाता है, जिससे हमारा वर्क एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो सकता है। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग। अब रिसेंटली जो ईयर्स हैं उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग किया है। रीस्ट्रक्चरिंग यानी उन्होंने अपने अरेंजमेंट की है, अपने एम्प्लॉयज की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, स्टाफ की, इस तरीके से कि वो मार्केट के अकॉर्डिंग सरवाइव कर सके, अपने प्रोडक्ट को टाइमली प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके, न्यू न्यू इनोवेशन ला सके। तो कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग में भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एसेंशियल है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट मैनेज करने के हिसाब से अपनी कॉर्पोरेट बनाई है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हुआ है। नेक्स्ट इज इंक्रीज कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस को इंक्रीज करने के लिए भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वजह से आज का जो कस्टमर है वो जेनेरिक प्रोडक्ट नहीं मानता। जेनेरिक यानी जो नॉर्मल जर्नल प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं मानता, वो मांगता है कस्टमाइज प्रोडक्ट, यानी अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनवाना चाहता है, अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनवाना चाहता है। तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसेंशियल है। वो क्या करती है, कस्टमर की नीड्स को बहुत अच्छे से उसके टीम मेंबर्स अंडरस्टैंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वो क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो क्यों है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स को ताकि मैनेज कर सकें। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं है कि एक सिंगल प्रोजेक्ट चले, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो उसमें लार्ज प्रोजेक्ट भी होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट भी होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है, जिसमें उसे ध्यान रखना कि शेयर प्रोजेक्ट को दो टीम के बीच में शेयर कराना या प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज करना कि किस प्रोजेक्ट को हम पहले करें, दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से नई नई प्रॉब्लम डे टू डे आती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, जो फोकस अपना लार्ज प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा दे देती हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें रिस्क भी कम होता है और उनमें रिसोर्सेज और मनी की रिक्वायरमेंट भी जो होती है वो कम होती है। पर अब ऑर्गेनाइजेशन लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को देख रही है, पर जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं उनसे इतना ज्यादा लॉस हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में ग्रेट इंपैक्ट पड़ता है, उसके एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग लार्ज प्रोजेक्ट पे तो फोकस करती हैं, पर साइड बाय साइड स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे भी फोकस करती हैं। नेक्स्ट इज अपसर्ज ऑफ थर्ड वर्ल्ड एंड क्लोज्ड इकोनॉमिक्स।
अब ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई है, बहुत ज्यादा क्लोज इकोनॉमिक की सिचुएशन आ गई है। जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फर्म्स क्या कर रही हैं, अलग अलग मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेक्निक्स यूज कर रही हैं कि हम प्रोजेक्ट को कैसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करा सके अपने कंज्यूमर तक लो कॉस्ट पे। तो इसके लिए भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट असेंशियल है। ये थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।